Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। इसमें हम इस दूसरे हिस्से में क़वाइद करेंगे 9वें सबक के, और इसमें फ़िअल मुज़ारे सीखेंगे। याद रखिए, अगर ये आपका पहला प्रोग्राम है तो इसमें हम टोटल फ़िज़िकल इंटरेक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो साथ ही साथ इशारे भी कीजिए और बोलिए भी हमारे साथ, तो इंशाअल्लाह आपको अरबी के सारे सीगे सीखना आसान हो जाएगा। अल्फाज या कलमे जो हम बोलते, सुनते, लिखते, पढ़ते हैं, उसकी 3 किस्में हैं, ये हम आपको बता चुके हैं इससे पहले भी। पहली किस्म है इस्म की, यानी किसी का नाम या सिफत। दूसरी किस्म है फ़िअल, जिससे काम के होने या करने का पता चले। और तीसरी किस्म है हर्फ, जो इस्मों और फ़िअलों को मिलाए। हमने इससे पहले फ़िअल में फ़िअल मादी किया, यानी परफेक्ट टेंस जो हो चुका, इसकी प्रैक्टिस की। इसमें हम फ़िअल मुज़ारे करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसको रिफ़्रेश कर लें। तो मेरे बाद दोहराइए आप सब लोग, नाज़रीन आप भी। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने किया। फिर से, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन्होंने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने किया। तर्जुमा कीजिए। फ़अला उसने की, फ़अलू फ़अलता, फ़अलतुम फ़अलतु, फ़अलना हमने किया। मेरे बात दोहराइए अरबी में सोचते हुए। फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतुम, फ़अलतु फ़अलना। अब हम इंशाअल्लाह फ़िअल मुज़ारे सीखेंगे। वैसे फ़अला फ़िअल माज़ी के बारे में, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतु फ़अलना, इसके बारे में हमने कहा था कि पहले सामने देखिए आप, फ़अला है, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतु फ़अलना। पहले काम है, जो गोया किसी ने एक दरख्त लगाया है, 5 साल 10 साल पहले, अब दरख्त जो है पूरा बड़ा हो चुका है, सामने पहले दरख्त नज़र आएगा और करने वाला उसके बाद। तो इसमें फ़िअल माज़ी में फ़अला 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 सामने है, बाद में किसने किया उसका ज़िक्र है। अब हम आते हैं फ़िअल मुज़ारे। फ़िअल मुज़ारे दूसरा फ़िअल है। अरबी में फ़िअल मुज़ारे का बेसिक मतलब है जो काम अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। जो अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए दोनों इसमें टेंस आते हैं, हो रहा है या होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम, और इसके लिए याद रखिए, फ़िअल माज़ी के लिए हमारी हाथ की सतह नीचे थी। हाथ हमारा बिल्कुल यानी हॉरिज़ॉन्टल था। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतु फ़अलना, ये फ़िअल माज़ी हो गया है, हाथ हमारा नीचे है, आवाज़ नीचे है। और इसमें आप अगर फ़ॉन्ट्स को भी देखेंगे तो फ़अला फ़अलू उसके फ़ॉन्ट्स इटैलिक हैं, गिरे हुए हैं, यानी काम हो चुका है। लेकिन जब फ़िअल मुज़ारे की बात करेंगे तो हमारा हाथ जो है आँख की सतह पर होगा। आँख की सतह पर हाथ ऊपर अभी हो रहा है, और आवाज़ भी ऊंची होगी, ठीक है। और इसके फ़ॉन्ट्स भी अपराइट फ़ॉन्ट्स हैं। तो आँख की सतह पर रखते हुए अब आप इशारा करेंगे, तो मेरे बाद इशारा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, नफ़अलू हम करते हैं। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, नफ़अलू हम करते हैं। फिर से यफ़अलू वो करता है,
यफ़अलूना वो करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, नफ़अलू हम करते हैं। याद रखिए नाज़रीन, ये पैटर्न्स पर कुरान करीम में 5000 के करीब अल्फाज आए हैं। तो शौक़ से करना है, सिर्फ 5-6 मिनट की या उससे कम की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो इन्हें इससे उकताइए मत, शौक़ से कीजिए। तर्जुमा कीजिए एक्शन के साथ, यफ़अलू वो करता है, तर्जुमा कीजिए, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, नफ़अलू हम सब करते हैं, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, नफ़अलू हम सब करते हैं। याद रखिए, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलूना नहीं है, नफ़अलूना नहीं है, नफ़अलू, अफ़अलू नफ़अलू। सो नफ़अलूना मत बोलिए, ठीक है, अफ़अलू नफ़अलू, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलू। अब मेरे बाद अरबी में दोहराइए सोचते हुए कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, जहन पर सिर्फ यफ़अलू करता है नहीं, माशाअल्लाह वो अच्छा। इसके दो माने हैं, जैसा मैंने कहा फ़ेल मुज़ारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इसीलिए यफ़अलू का मतलब है वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो करते हैं या करेंगे, तफ़अलू आप करते हैं या आप करेंगे, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, अफ़अलू मैं करता हूँ या मैं करूँगा, नफ़अलू हम करते हैं या करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम फ्यूचर का टेंस निकाल रहे हैं, सिर्फ करता है या करते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे बाद अरबी में सोचते हुए दोहराइए, माशाल्लाह वो भी अरबी सीख रहा है, आप भी अरबी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, तो इस अच्छे माहौल को, इस अच्छे काम को जहन में रखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। मेरे बाद दोहराइए, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलू, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलू, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलू। अभी देखिए इसमें यफ़अलू यफ़अलू, तफ़अलू तफ़अलू, अफ़अलू नफ़अलू, स्टार्टिंग में चीज़ें बदल रही हैं। फ़अला फ़अलू में क्या था, फ़अल फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतु फ़अलना, इसमें एंडिंग्स में बदल रहा था, यहाँ पर स्टार्टिंग में बदल रहा है, सब शुरू में बदल रहा है। यफ़अलू यफ़अलू, तफ़अलू तफ़, या ता ता आ ना, या ता ता आ ना, स्टार्टिंग में बदल रहा है। और इसको याद रखने के लिए आप इसको भी याद रख सकते हैं, मसलन उधर यासिर को खड़ा कर दीजिए, उधर यासिर है, यासिर यफ़अलू, आपका दोस्त यासिर उधर है, जहन में सोचिए यासिर यफ़अलू, और कई यासिर होंगे तो आवाज़ें आएंगी यफ़अलूना, इस तरह से सोचिए आप यफ़अलूना। और सामने तौफीक को खड़ा कीजिए, सामने अपने दोस्त तौफीक को, तौफीक तफ़अलू, तफ़अलूना, कई तौफीक होंगे तो आवाज़ें आएंगी तफ़अलूना। और अना, मैं अना हूँ, अना अफ़अलू, अना अफ़अलू, और नहनु नहनु नफ़अलू, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, यासिर यफ़अलू यफ़अलूना, तौफीक तफ़अलू तफ़अलूना, अना अफ़अलू, नहनु नफ़अलू, ठीक है। तो फ़ेल माजी में एंडिंग्स बदल रहे हैं और फ़ेल मुज़ारे में बिगिनिंग्स, शुरू के हिस्से। इसको हमने उतरते हुए हवाई जहाज़ की निशानी पर भी बताया है, जैसे यहाँ भी नज़र आ रहा है आपको, और इस पिक्चर में भी जो फ़ेल माजी है उसमें उड़ता हुआ जहाज़ है, यानी मैंने कहा कि जो चीज़ चली गई उसका पिछला हिस्सा देखकर हम बता सकते हैं कि क्या गई, साइकिल थी या कार थी या ट्रक था, पिछला हिस्सा देखकर हम बता सकते हैं कि वो क्या है। इसी तरह इसमें हम बता सकते हैं फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतु फ़अलना, किसने काम किया, एंडिंग हिस्से को हम देखकर बता सकते हैं। अब वो सारी चीज़ें ट्रक साइकिल कार वगैरह उतारना मुश्किल थी, इसलिए हमने कहा कि अगर आप रनवे पे बीच में खड़े हों तो जहाज़ उड़ गया, उड़ता हुआ जहाज़ चला गया, उसकी दुम पर हमने वो चेंजेस बताए हैं, उ ता तुम तु ना। इसी तरह अगर कोई चीज़ आ रही हो, कोई चीज़ आ रही हो, ट्रक हो, कार हो, बस हो, तो सामने का हिस्सा देखकर मैं बता सकता हूँ क्या चीज़ आ रही है, राइट।
تو اسی طرح اس میں یا تا آ نا، اس کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کون کام کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں. اسی کو ہم نے اترتے ہوئے جہاز پر یہ بتایا ہے کہ کون جو ہے آ رہا ہے. تو یا تا تا آ نا. تو اب ہم ماضی اور مضارع دونوں کی ملا کر پریکٹس کریں گے، اس لیے کہ قرآن میں یہ دونوں نمونوں پر تقریباً 10,000 الفاظ آتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی آتے ہوں گے. تو میرے بات دہرائیے. فعلا فعلو، نیچے ماضی ہے، ہاتھ نیچے، ہاتھ ہاریزونٹل. فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون، یہ مضارع ہے آنکھ کی سطح پر اوپر، ہاتھ اوپر، آواز اوپر. ٹھیک ہے. یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو. پھر سے فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو. ایک بار اور. فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. مجھے آپ کس طرح یاد رکھیں گے؟ مجھے یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس ملاقات کے حوالے سے جس میں میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے کوئی اور حوالے سے یاد رکھیں. دراصل کسی شخص سے بھی جب آپ ملتے ہیں تو اس کی پہلی ملاقات کے حوالے سے ہی اس کو یاد رکھتے ہیں. اسی طرح کس طرح آپ نئے الفاظ کو یاد رکھیں گے؟ اس پہلی ملاقات میں جس میں اس لفظ کو آپ نے سمجھا. جیسے ان پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، اب اگر آپ نے اس جملے کو سمجھا ہے تو ان کا معنی اب یاد آ جائے گا. مثال جو ہے یاد رکھیں گے آپ، اس سے پہلے بھی میں نے کہا، تو انشاءاللہ آپ معنی کو بھی بآسانی یاد رکھیں گے. اگر آپ کو معنی یاد ہو جائے تو اس کے بعد مثال یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. مثلا اگر میں آپ سے ملا ایک ملاقات میں، آپ کے ساتھی بھی تھے، اگر آپ کا ساتھی بھول گیا تو آپ کہیں گے یار وہی صاحب ہے نا جن سے ہم نے پہلی ملاقات کی تھی وہاں پر، تو پہلی ملاقات کو یاد دلائیں گے. لیکن اگر میں آپ سے دوستی میری ہوگی تو پہلی ملاقات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح معنی الفاظ کا یاد ہو گیا تو مثال یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ کورس کا اہم راز ہے. اس میں ہر مثال آسان ہے، جانی پہچانی ہے، روحانی جذباتی ہے اور بار بار استعمال ہونے والی ہے. ناظرین، ہم نے اب تک 9 اسباق میں 59 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 26,410 بار آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are.